अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की हमारी वीडियो है जो तीतर नाक के बजाय मुंह से सांस लेते हैं तो उनका क्या हमें हल निकालना चाहिए और उनको क्या वजह होती है। ज़्यादातर जो वजह होती है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा और आपके सामने उसका इलाज भी इंशाल्लाह करके बताऊंगा। सबसे पहले आप पानी ले लें, थोड़ा सा हाथ पे पानी अपने लगाएं, हाथों को नरम कर लें और हल्का सा पानी उसको नाक के जो जहाँ पे नाक के जो हिस्से होंगे, नाक का हिस्सा की जहाँ से वो सांस लेते हैं वहाँ पे हल्का हल्का सा पानी लगाएं और उनको पहले बिल्कुल ही नरम कर लें अपने हाथों से। इस तरह से आस्ते आस्ते नरम हाथ से लगाएं, जहाँ पे उसको जहाँ से उसकी नाक बंद हो वहाँ से आपने वो लगा लेना है पानी वाला हाथ नरम जो होता है आपका। उसके बाद इस तरह की आपको एक लकड़ी लेनी पड़ेगी जो कि हम दांत साफ करते हैं, वो चीज़ होती है। वो आपने लेके बिल्कुल ही आराम और नरम और मुलायम हाथों से बिल्कुल स्लो स्लो ऊपर वाली चोंच से पकड़कर, जो तीतर की ऊपर वाली चोंच होगी उससे पकड़कर हल्का हल्का से आपने ऐसे घुमाना है और इंशाल्लाह ताला जो कचरा निकलेगा वो आपकी आंखों के सामने होगा और जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देख लें, देखिए किस तरह से ये कचरा निकल रहा है। उसके बाद जो इसका इलाज होगा वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था, बिल्कुल नाक बंद था, नाक का जो खड्डा था आपने देखा था, वो बिल्कुल ही कहीं से सांस लेने की जगह अंदर से नहीं थी। तो एक साइड पहले भी मैंने इसकी साफ़ कर ली थी। किसी दोस्त का तीतर था तो वो लेकर आया था, उसने कहा कि हमें बताएं कि हम क्या करें इसके साथ। ये तो बिल्कुल ही बीमार दिन ब दिन हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अभी जो ये मैं करने लगा हूँ उसके बाद ये तीतर बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। तो अभी भी इसके अंदर बहुत सारा कचरा है, वो भी निकाल लेते हैं। तो काफ़ी देर से मैं लगा हुआ था, कचरा इसका निकाल रहा था नाकों से, तो मैंने कहा चलो यार आपको फिर थोड़ा सा ये दिखा भी देता हूँ किस तरह से। ये साइड देखिए मैंने बिल्कुल ही साफ़ की थी और अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुकी थी। सिर्फ एक साइड थी जिसकी वो मैंने आपको दिखा दी है वीडियो और वो बनाई थी इसलिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या इलाज करना है। अच्छा, पकड़ने का तरीक़ेकार ये है कि आप कपड़ा ले लें, तीतर के ऊपर बिल्कुल ही कपड़ा चढ़ा के सही तरह से हाथों में नहीं पकड़ना और मजबूती से भी नहीं पकड़ना है। और कोशिश करना है जब ये चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो लकड़ी होगी इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ही नरम नरम और बिल्कुल आसान हाथों से जब ये लगा के साफ़ सुथरी हो जाए, उसके बाद जिससे हम कान साफ़ करते हैं वो लकड़ी आपको बासानी हर जगह से मिल जाती है, वो आप ले लें। उसको क्या करें, हल्का सा पहले भिगा लें सही तरह से पानी से ना, भिगा के आराम आराम मुलायम हाथों से, बिल्कुल भी ज़ोर आपने नहीं देना। एक साइड आपने खुशक रखनी है और एक साइड पानी से लगी हुई। ये जब आप साफ़ कर लें तो उसके बाद आपने दूसरी साइड भी नाक इस तरह से साफ़ करने के बाद आपने करना ही क्या है कि ये आप लगातार ये देखें अभी बिल्कुल इसका नाक किस तरह से कटाई खुल गया है। अभी इसकी एक साइड जो है वो भी बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है और दूसरी साइड भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अभी ना ये मुंह की बजाय नाक से इंशाल्लाह सांस लेगा। दूसरी ये बात है, उसके बाद हमने इलाज क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक लाजमी वीडियो को करें, जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमें करना ये है कि कपास थोड़ा सा ले लेना है, इतना सा कपास हो जिसके अंदर थोड़ा सा वो पायोडीन जम हो जाए, यानी कि पायोडीन उसको लग जाए। तो पायोडीन के ऊपर आप कपास लगा लें, ठीक है। जब वो कपास लग जाए, कपास लगाने के बाद आपने करना ये है कि भाई उस कपास को आप घुमाएं हल्का हल्का सा, उसके अंदर पायोडीन जो होगा वो पायोडीन आप घुमाएं सही तरह से। जब पायोडीन उसके कपास के अंदर जम हो जाए तो आपने ये पायोडीन उठा के इसके नाक वाली जो साइडें होगी वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, इन साइडों पे जहाँ पे हमने वो लगाई थी लकड़ी, ताकि कोई भी उसको अगर ज़ख्म वगैरह इस लकड़ी की वजह से हो भी जाता है तो इंशाल्लाह होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें एहतियातन तौर ये लगाना लाजमी चाहिए। ये लगाने से ये होगा कि उसको कोई भी, यानी कि वो नाक की जो बीमारी होगी, जो चीज़ें उसको लग गई होंगी पहले से, अंदर से जो ज़ख्म बन गया होगा, इसके अंदर ज़ख्म बन गया है, एक साइड पे ज़ख्म बन गया, एक साइड बिल्कुल ही वो ठीक है, उसमें इतना नहीं मसला। इस साइड पे, जिस साइड पे ये मैं लगा रहा हूँ, इस साइड पे काफ़ी सारा ये मसला बन चुका है और वो ज़ख्म बन चुका है। अच्छा, ये तीतर मेरे हाथों से छूट गया है, चलो इसको पकड़ लेता हूँ दोबारा और इसको फिर दोबारा उसी तरह कपड़ा इसको लपेट देता हूँ, क्योंकि अगर हाथों से पकड़ूंगा तो इसको ज़्यादा दर्द भी होगा और इसको बुरा भी महसूस होगा, क्योंकि इसको तकलीफ़ होगी तो लाज़मी बात है बुरा महसूस होता होगा। तो अभी ये करते हैं कि हम कपड़ा इसके ऊपर लपेट देते हैं पहले, उसके बाद जो इलाज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये कपड़ा मैं लपेट लेता हूँ। कपड़ा लपेटने के बाद इस तरह पाँव में फंसा लूँगा आराम से बिल्कुल। उसके बाद हमने करना ये है कि दवाई ले लेनी है। दवाई होगी कालपोल, ठीक है। आपने ये कालपोल दवाई है 5 से 6 कतरे आपके पास होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह से आपने दवाई डाल लेनी है, ठीक है। वो ज़्यादा चलें, दोबारा से थोड़ी डाल लेता हूँ। 5 से 6 कतरे बहुत ही होते हैं, तो वो इनके लिए ज़्यादा आप ना दें, ताकि अभी इसको जो हमने दी है, ये पकड़ा, इसकी वजह से इसको बुखार वगैरह का मसला। ऊपर वाली चोंच खोल लें आराम से, बिल्कुल स्लो स्लो आप चोंच खोल लें, ऊपर वाली चोंच खोलें और ये दवाई देखें खुद ब खुद इंशाल्लाह पिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये इसने पी ली है और इंशाल्लाह ताला ये भी बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ देखें, इस तरह से जो आपके तितर जो मुंह से सांस लेते हैं, जिनका नाक बंद होगा, वो सही हो जाएगा। और आपके सामने इस तितर को मैंने छोड़ दिया है, अभी सही हो गया इंशाल्लाह। इसकी जो ये भी भाई ले जाएंगे तो हमें दोबारा इसकी वीडियो भेजेंगे, तभी मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। जो नए दोस्त आए वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो पुराने दोस्त हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, दुआ में रखिए। याद, अल्लाह हाफिज़।